कि गुरु की कृपा प्राप्त कर नामा समाधिस्थ हो गया 3 दिनों के लिए। 3 दिवसों बाद समाधि पूर्ण हुई। जब नेत्र खुले तो नामदेव ने स्वयं को बाहरी जगत में पाया, परंतु पूर्णतः नए मन, नई बुद्धि, नई चेतना के साथ। नामदेव का नवीन माने द्वितीय आध्यात्मिक जन्म हो गया था। गुरु की दीक्षा प्राप्त हो गई। गुरुदेव ने उपदेश दिया कि नामा, तू ही संपूर्ण चराचर में व्यापा है। तेरा स्वरूप सत्य चित्त आनंद है। जो घोषणा विट्ठल ने युद्ध के मैदान में की, वासुदेवः सर्वमिति, वह तेरा स्वरूप है। तू ही पूर्ण विभो, व्यापक, अखंड, अविनाशी है। तुझी से जीव भाव, तुझी से ईश्वर भाव है। तू ही समस्त संसार में व्याप रहा है, समस्त चराचर में व्यापक है। इस प्रकार से गुरुदेव ने नामा को वेदांत का उपदेश दिया। नामा गुरु उपदेश को पाकर पूर्णता को उपलब्ध हुए। एक नव चेतना जागृत हुई और इस जागृत आत्मा की जननी सद्गुरु विसोबा खेचर, नामदेव के मुख से गदगद भाव में पहले शब्द निकले कि हे खेचर माउली, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सद्गुरु नायके पूर्ण कृपा केले, निज वस्तु दाविली माझा मजा, माझे सुख मज दावेले डोड़ा, दिधली प्रेम कड़ा ज्ञान मुद्रा, तया उतराई वावे कवण्या गुणे, जन्म नाही एणे ऐसे केले। हे मेरे सद्गुरु, आपने मुझ पर अपनी पूर्ण कृपा कर दी है। मेरे आत्म स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। हे भगवान, आपने प्रेम की ऐसी कला और ज्ञान की ऐसी संपदा मेरे हृदय में स्थापित की है कि मैं अपार आत्म सुख का अनुभव कर रहा हूँ। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संसार के आवागमन का चक्र मेरे लिए थम गया। मैं बंधन मुक्त हो गया। बंधन और मुक्ति की कल्पना अब मेरी चली गई। पूर्ण स्वतंत्र कर दिया गुरुदेव आपने। हे गुरुदेव, आपने तो मुझे भव सागर से ही पार कर दिया। भला क्या उतराई दूं मैं आपको, मैं तो आजीवन आपका ऋणी हो गया। श्री नामदेव जी आनंद से आकंठ भरे थे, इसलिए उनके कंठ से गुरु महिमा धारा प्रवाह बहने लगी थी। कृपेची सावली अखंड लाधली, खेचर मावली भेट लिया। नामा मणे माजे सर्व ही साधन, खेचर चरण न विसंबे। हे खेचर मावली, आप क्या मिले मुझे, आपकी कृपा दया अखंड रूप से मिल गई। मानो मुझे सर्व साधन प्राप्त हो गए। अब मैं आपके पावन श्री चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है गुरुदेव, बारंबार प्रणाम है।
पाय तुझे है पाय मुझे गुरु राजा, पाय तुझे है पाय तुझे गुरु राजा, हिच माझी देव पूजा। हे गुरुराज, आप आध्यात्म जगत के सम्राट हैं। आपके श्री चरणों की पूजा ही मेरे लिए देव पूजा है, भगवान की आराधना है, यही मेरी उपासना है। गुरु चरणाची माती हीच माझी भागीरथी, गुरु चरणाचा वारा हाची माझा अक्षय थारा। गुरुदेव, आपके श्री चरणों की धोवन ही मेरे लिए पतित पावनी भगवती गंगा है। आपके चरणों में ऐसी ठंडी बयार उठती अनुभव हो रही है जो मेरे सारे भव तापों का शमन कर रही है। ऐसा लगता है इन परम प्रिय चरणों में मुझे अपने जीवन का अक्षय सहारा मिल गया है। ऐसा कहते हुए नामदेव जी श्री विसोबा खेचर जी के चरणावंदों को बड़े प्यार से सहलाने लगे। साथ ही साथ कहते गए, गुरु चरणाचे ध्यान हेच माझे संध्या स्नान, नामा मणे खेचर पाई, गुरु वाचोन देव नाय। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों का ध्यान ही मेरा सम्यक ध्यान है। आपके समान कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। आज से मैं आपका हुआ खेचर मावली, सदा के लिए आपका हुआ। श्री विसोबा भी स्नेहपूर्ण दृष्टि और हस्त से अपने शिष्य पर ममता लुटाने लगे। गुरु शिष्य संबंध का यह अनुपम दृश्य था। शिष्य गुरु चरणों में है और गुरुदेव का वरदानी हस्त उसके मस्तक पर है। शिष्य गुरु को समर्पित है और गुरु भी शिष्य को समर्पित हो गए हैं। यही हर युग में शरणागति की रीति है। जब शिष्य गुरु चरणों की भक्ति व सेवा में लीन हो जाता है तब उसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। परम निर्माता गुरु का हाथ बड़ी सहजता से उसके मस्तक को आश्रय दे देता है। सौभाग्य से नामदेव को भी यह परम आश्रय प्राप्त हो चुका था। उन्हें अध्यात्म के राजा अपने पूर्ण गुरु से ब्रह्म ज्ञान का कोश मिल गया था। अब नामदेव ने अपनी दूसरी अभिलाषा गुरुदेव के समक्ष रखी कि हे राज सूर्य, भावी जीवन के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे अब क्या करना है और कैसे करना है, राह दर्शाइए गुरुदेव। अब मैं मतवाला मनमौजी नामा नहीं रहा। मैं सद्गुरु श्री विसोबा जी का शिष्य और ब्रह्म ज्ञान का साधक बन चुका हूँ। इसलिए अब मेरी आचार संहिता क्या होनी चाहिए। यह प्रार्थना सुनकर श्री विसोबा जी ने अपने शिष्य को सत्संग सुनाना प्रारंभ किया। उसे साधकता के सूत्र दिए। पर्वत प्राय पाप राशि होती दग्ध नामासी साधन करिशील पूर्ण, प्रपंचाचे भान उरो ने दी। हे नामा, सबसे पहले तो स्वयं को ध्यान साधना में संलग्न करो। पर्वत के समान पाप राशि भी ब्रह्म ज्ञान की साधना से, ध्यान से दग्ध हो जाती है। मलिन से मलिन प्रपंचकारी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नाम सुमिरन से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अडिग होकर गुरु प्रदत्त साधना करो। जो तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला है उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, उसका निधिध्यासन करो। अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करो। आधि चैतन्य अपैते करोनी, मग संचरे तरुणयावनी, काम क्रोध तुझ देखोनी, जाति पड़ोनी 12 वाटा। अर्थात नामा, अभी तो युवा है, यौवन की खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा है। याद रखना, इस पड़ाव पर काम, क्रोध आदि विकार भटकाते हैं। पर यदि तू अपने भीतर समाये चैतन्य से जुड़ा रहेगा, गुरु के ज्ञान से जुड़ा रहेगा,
तो सभी तामसी विचार स्वतः भाग जाएंगे। इस युवा अवस्था में परमार्थ मार्ग पर लगने वाला, ब्रह्म के साम्राज्य की साधना करने वाला तेरे जैसा महावीर संसार में कोई विरला ही होता है। पर बेटे, तू फौलादी वैराग्य का कवच सदा पहने रहना, फिर संसार में विचरण करते हुए कोई वासना तुझ पर आघात नहीं कर पाएगी। पर स्त्री को तो सदा अपनी माता के समान देखना। ध्यान रहे, कभी किसी नकारात्मक विचार या मिथ्या धारणा को अपने मन में स्थान मत देना। संसार के ये जो बाहरी सुख हैं वे मन भावन लगते हैं, परंतु तासीर उनकी विषाक्त होती है। मन को क्षणिक सुख देने वाले विषय सुख नाशवान है। मेरे नामा, मैं जानता हूँ तू बहुत विवेकी है, सात्विक वृत्तियों वाला है, परंतु फिर भी तुझे साधना सुमिरन करते हुए बड़ी सतर्कता के साथ रहना है। गुरु ने जो बीज बोया है उसकी रक्षा करनी है, समझ से काम लेना। वे आगे कहते हैं कि नामदेव, जहां जहां सच्चा संत समुदाय मिले वहां वहां तू नत होते जाना। संत जन या सज्जन सदा हितकारी सीख देते हैं, इसलिए उनकी मानने में ही भलाई है। नामदेव, अभी मैंने तुझे साधक जीवन के मंत्र दिए, अब सेवक जीवन के मंत्रों को भी सुन। तुझे कभी स्वार्थी नहीं बनना है। जो ब्रह्म ज्ञान मैंने तुझे प्रदान किया है उसे तुझे जन जन तक पहुंचाना है। समाज के दग्ध हृदयों की ज्ञान की फुहारों से, दग्ध हृदयों को ज्ञान की फुहारों से शीतल करना है। मानो नामदेव जी को जीवन का उद्देश्य मिल गया और उनका जन्म भी इसी हेतु से हुआ है। नाच कीर्तना चिरंगी ज्ञान दीप लाओ जगी, सर्व सांडूनी माझाई वाचे विठ्ठल रखो माई। हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दे मैं भक्ति के रंग में रंग कर गली गली गांव गांव में प्रभु नाम का कीर्तन करूं, झूम झूम कर नाचूं गाऊं और जन जन को आपके ज्ञान की महिमा बताऊं। हृदयों में ब्रह्म ज्ञान के दीप प्रज्वलित करूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। मेरे भीतर उमंगें उठ रही हैं। मैं समस्त संसार को आपकी पूर्णता के विषय में डंका बजा बजा कर बताना चाहता हूँ। श्री विश्वभा जी नामदेव के सच्चे भाव से गदगद हो उठे। दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र विजयी भव। ज्ञान रस से संचित कीर्तन तेरे रोम रोम में निवास करे। वह रस छलक छलक कर जनमानस को तृप्त करे, उन्हें अध्यात्म ज्ञान एवं भक्ति की ओर अग्रसर करे। जा नामा जा, गली गली में अलख जगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरा संबल बनेगा। सत्य की राहों में तू अपने कदम बढ़ा नामा। गली गली हर कूचे में प्रेम की अलख जगा नामा। जन जीवन है अस्त व्यस्त, अंधकार में भटक रहा। तमस भरे हृदयों में तू ज्ञान के दीप जला नामा। सुप्त पड़ी है आज मानवता, लक्ष्य से विहीन हुई। जगा अंतर चेतना उनकी सदमार्ग दिखला नामा। यूं तो आत्मा के स्वामी सद्गुरु से विदा लेना अत्यंत कठिन होता है, कभी कभी तो मृत्यु के समान कष्टकारी। कुछ दिन
नामा ने अपने गुरुदेव के संग में बिताए। अब गुरुदेव की आज्ञा हुई अलख जगाने की। विदाई के क्षण आए। गुरु आज्ञा ही जीवन रूपी यंत्र का मंत्र बन जाए, ऐसा प्रत्येक शिष्य का उद्देश्य होना चाहिए। अब नामा न रहा, नामदेव बन चुके हैं। अब नामदेव गुरु आज्ञा पाकर यंत्रवत चल पड़े समाज की चेतना जगाने के लिए, एक नवीन उत्साह के संग। अब नामदेव जी की गति और मति अद्भुत हो चुकी थी। कोई उलझन नहीं थी, कोई संताप नहीं था, विरह का ताप भी नहीं था। नामदेव ने मुक्त कंठ से ईश्वर दर्शन के लिए समाज का आवाहन करना शुरू कर दिया। खड़ताल खड़क उठे, वीणा झंकृत हो गई। नामदेव गाने लगे, ईश्वराला आपण पाहू शकतो, ईश्वराचे दर्शन होते। अर्थात आप ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। आगे बढ़ो, पूर्ण सद्गुरु द्वारा प्रभु की दिव्यता का साक्षात्कार करो। एक मतवाले राहगीर ने आवाहन सुना, नामदेव को बीच में ही टोका, तू पाहला का? क्या सच में तुमने देखा है ईश्वर? उत्तर स्वरूप नामदेव जी ने सटीक उदाहरण दिए। जैसे गुड़ न लगे मणावा, तैसे देव न लगे वाणावा। सेवी तोची चवी जाने, येरा सांगे लाजीर वाणे। नामा सांगे या खुणा, तुम्हें ओळखा पंढरी राणा। अरे भाई, जैसे गुड़ की रटन करने से गुड़ की मिठास नहीं मिलती, उसी प्रकार विट्ठल को केवल मानने भर से विट्ठल नहीं मिलता। हमें विट्ठल को जानना पड़ेगा, उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। जो गुड़ को खाएगा वही तो स्वाद भी बताएगा। मैंने भी देखा है, अपने प्रभु का तत्व से दर्शन किया है, तभी मैं गा गा कर उसकी महिमा गुन रहा हूं। राहगीर ने कहा, बहुत से गवैया तो यूं ही हरि हरि का राग छेड़ते रहते हैं, आलाप करते हैं, तो उनका क्या? नामदेव जी ने कहा, जो गुड़ खाए बिना गुणगान गाता है, उसका गाना अपूर्ण होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, तुम एक तत्ववेत्ता सद्गुरु द्वारा उस पंढरी राणा का परिचय पाओ, उसका दर्शन करो। वास्तव में यही भक्ति का रहस्य है और भक्ति की पूर्णता भी। सद्गुरु के मिलने के बाद संत नामदेव जी के अभंगों में अद्भुत परिवर्तन देखा गया। इस परिवर्तन की सबसे बेहतरीन मिसाल थी नामदेव जी का विट्ठल को सर्वव्यापक मानना, तत्व रूप से मानना। वही नामदेव जो बात बात पर पंढरपुर दौड़े जाते थे, विट्ठल की मूरत के सामने अलख जगाते नहीं अघाते थे, वे अब तत्व ज्ञान में, तत्व चिंतन में रमण करने लगे। बड़ा ही अद्भुत परिवर्तन है। अपने गांव लौटते हुए राह बीच नामदेव जी को एक स्थान पर डेरा डालना पड़ा। यह स्थल एक वृक्ष का चबूतरा था और एक प्रचलित मंदिर के निकट था। मंदिर भी किसी अन्य देव का नहीं, पांडुरंग का था। नामदेव वृक्ष तले विश्राम हेतु बैठ गए। अभी पांव पसारे ही थे कि एक वैष्णव भक्त की उन पर दृष्टि पड़ी। ये भक्त नामदेव जी से परिचित थे, इसलिए दौड़े दौड़े वृक्ष की छांव में पहुंचे और बड़े अपनेपन से उन्होंने नामदेव जी का अभिवादन किया। जय पांडुरंग, जय पांडुरंग।
अहो विट्ठल भक्त नामदेव, यहाँ कैसे? अच्छा, लगता है इस विट्ठल मंदिर का चुंबकीय आकर्षण तुम्हें यहाँ खींच लाया है। परिसर में बड़ी भव्य मूर्त है पांडुरंग की, एकदम जीती जागती दिखती है, मानो विट्ठल प्रत्यक्ष हो आए हों। दर्शन कराए न तुम। नामदेव जी ने खरी वाणी में कहा, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। वैष्णव भक्त चौंक गया। क्या? तुम्हारे कहने का आशय क्या है नामदेव जी ने कहा, हाँ भाई, जब घर में ही हीरा मिल जाए तो कोई बाहर पत्थर ढूंढने क्यों जाए। वैष्णव भक्त की आंखें दुगनी आकार में फैल गई। कानों सुनी पर उसको विश्वास नहीं हुआ। नामदेव मुस्कुराए और बाह पकड़कर उस वैष्णव भाई को पास बिठा लिया। फिर उसके कंधे पर हाथ रखा, मानो उसे आगे मिलने वाले जोरदार झटके से पहले ही सहला रहे हों। फिर अपनी ओर से बड़ी तार्किक दलील प्रस्तुत की। नामदेव जी ने कहा, पाषाणाचा देव बोलेच न कधी, हरि भव व्याधी केवी घडे। दगडाची मूर्ती मानिला ईश्वर, परी तो साचार देव भिन्न। एक बात बताओ भाई, क्या कभी पत्थर की मूर्ति बोलती है? फिर हमारी भव व्याधियां या संसार के दुख कैसे दूर कर सकती है? पाषाण से बनी जिस मूर्ति को तुमने ईश्वर मान लिया है, वह मेरे उस सच्चे देव से भिन्न है, जिसका दर्शन मैं नित्य निरंतर करता हूं। वैष्णव भक्त ऐसे जड़ हुए मानो काठ मार गया। उधर नामदेव अपने तात्विक अनुभवों की भाषा बोलते गए। आगे कह रहे हैं, अच्छा, अगर मेरी यह बात पल्ले नहीं पड़ती तो एक बात और सुनो। दगडाचा देव इच्छा पूर्वित, तरी का भंगत आघाता ने। यदि पत्थर की मूर्ति हमारी इच्छाएं पूर्ण कर सकती होती, उसमें किसी भी प्रकार की दिव्य शक्ति होती, तो क्या वह अपनी रक्षा न कर सकती होती? जरा से धक्के से गिरकर टूट क्यों जाती है? सोचो जरा। वैष्णव भक्त झल्लाते हुए बोला, क्या सोचूं? ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ नामा। मेरे लिए पहेली यह नहीं कि विट्ठल की मूर्ति टूट क्यों जाती है, अपितु यह है कि तुम सहसा नास्तिक कब से बन गए।